दोस्तों, इस वीडियो में एसटीईटी 2019 के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एसटेट 2019 मेरिट का आंदोलन हो, एसटेट 2019 मेरिट का केस का क्या अपडेट है, साथ ही साथ आज के समाचार पत्रों में शिक्षा मंत्री के हवाले से कुछ न्यूज़ छपी है। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कल शिक्षक बहाली को लेकर इस पर कुछ चर्चा भी हुआ है। इसके अलावा आप लोग को पता है कि पटना के गर्दनी बाग में पिछले 2 दिनों से जो 6th फेज़ के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका आंदोलन चल रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों से निवेदन होगा इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसटेट 2019 मेरिट के आंदोलन के बारे में। जैसा कि पता है आप लोग को कि कल ही यानी कि 30 नवंबर को मेरिट की तरफ से एक ज़ोरदार आंदोलन किया गया था और जो लोग भी मेरिट में हैं सभी पटना पहुंचकर सड़क से होते हुए विधानसभा तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि बीच में ही इन्हें रोका गया और इन लोगों की डेलीगेशन मीट कराई गई और जिसमें इन्हें आश्वासन दिया गया है कि आप लोग के साथ वास्तव में सरकार ने कुछ गलत किया है और आपके साथ न्याय होना चाहिए। और एक तरह से कहिए तो बहुत ही सफल और बहुत ही सकारात्मक आंदोलन रहा है कल का, जिसमें कि शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे डेलीगेशन मीट हुई, उनसे वार्ता हुई और उन लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव आश्वासन दिया है और कहा है कि हाँ, आप लोग के पक्ष में हम लोग कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही सकारात्मक फैसला लेंगे और बहुत ही जल्द लेने वाले हैं। और आंदोलन के थ्रू जो सरकार पर एक दबाव बनाने का मोटिव था एसटेट 19 मेरिटधारी स्टूडेंट्स का, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कामयाब रहा है। कामयाब इसलिए रहा है क्योंकि इस खबर को पटना ही नहीं बल्कि बिहार के प्रिंट मीडिया ने भी उठाया है और प्रिंट मीडिया में भी इस खबर को चलाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से जो मेरिटधारी हैं वो आंदोलित हैं और सड़कों पर पूरी तरह से अब आ गए हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए एक कदम भी पीछे हटने को तैयार ये लोग अब नहीं हैं। और ये कुछ तस्वीरें हैं कल के आंदोलन की जो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और कितना ज़ोरदार और कितना कारगर आंदोलन रहा है कल का। और सरकार तक साफ संदेश पहुंच गया है कि अब अगर आपने मेरिट के साथ अन्याय किया तो इससे भी बड़ा और इससे भी ज़ोरदार आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आंदोलन का अपडेट जो 30 तारीख को किया गया है और बहुत ही बड़े स्तर पर और बहुत ही एक तरह से तो सफल आंदोलन रहा था मेरिट वालों का। और भी कुछ तस्वीरें मैं आप लोग को दिखा दूं। और अब आइए बात करते हैं मेरिट के केस के अपडेट का। तो दोस्तों, मेरिट के केस में जो अपडेट है वो मेरिट का रिट केस और पीआईएल केस अभी के लिए दोनों लिस्टिंग से बाहर हो गया है। कल के डेट में यह 54 नंबर पे लिस्टेड था रिट केस, लेकिन कल शाम से रिट केस भी आउट ऑफ लिस्टिंग हो गया है और पीआईएल केस तो पहले से ही लिस्टिंग से बाहर चल रहा है। तो ये था मेरिट के केस का अपडेट। जैसे ही इसमें और भी कोई अपडेट आएगा मैं आप लोग को तुरंत वीडियो बनाकर अपडेट ज़रूर दूंगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर। जैसा कि पता है आप लोग को कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है और कल बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री से शिक्षक बहाली को लेकर कई प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्न में शिक्षा मंत्री का वही गोल मटोल जवाब है कि हम इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करेंगे। लेकिन शीघ्र का मतलब इन्हें तो शायद पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो पिछले 2 सालों से कह रहे हैं कि हम इसे शीघ्र पूरी कर लेंगे। कभी पंचायत चुनाव का बहाना, तो कभी कोर्ट केस का बहाना, तो कभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ना होने का बहाना तो इनके पास पहले से बना बनाया रहता है। लेकिन कल का अपडेट यही है कि कल बिहार विधानसभा में इन्होंने फिर से कहा है कि पंचायत चुनाव के ख़त्म होने के बाद जल्द ही इसे हम पूरी कर लेंगे। जब इनसे डेट के बारे में पूछा गया कई बार जो विपक्ष के विधायक हैं उन लोगों ने पूछा कि एक तारीख बताइए कि कब तक आप इसे ख़त्म कर लेंगे। इस पर इन्होंने साफ चुप्पी साध ली और इनका एक ही कहना था, रटा रटाया जो जवाब ये पहले भी देते आए हैं कि हम इसे शीघ्र पूरी कर लेंगे। इसके बाद सबसे आखिरी में और सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ अभी आ रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों को पता भी होगा कि जिनका 6th फेज़ में सिलेक्शन हो गया है, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, बस उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना है, ये लोग अब बहुत एग्रेसिव हैं और पटना के गर्दनी बाग में पिछले 2 दिनों से, अगर आज भी कंटिन्यू होता है तो आज ये इनका तीसरा दिन होगा, 2 दिनों से डटे हुए हैं और इनका साफ साफ कहना है कि नियुक्ति पत्र मिलेगी तभी ख़त्म करेंगे आंदोलन। अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तो अनवरत और अनिश्चित काल तक रोड पर ही बैठे रहेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है या फिर अभी भी सरकार इनकी मांगों को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाते रहती है। देखिए, इसमें कहा गया है
कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि बिहार में माध्यमिक एवं +2 स्कूल के लिए चयनित शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया। आगे इसमें कहा गया शिक्षक अभ्यर्थी की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दी जाए। शिक्षक अभ्यर्थी चितकोहरा गोलंबर से सड़क मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे। तो यह न्यूज़ दिया गया है हिंदुस्तान के समाचार पत्र में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि पटना ही नहीं, बिहार के बड़े समाचार पत्रों ने कल के मेरिट आंदोलन को अपने समाचार पत्रों में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह दिया। और देखिए हिंदुस्तान ने भी इस न्यूज़ को छापा है कि मेरिट का जो कल आंदोलन रहा, जिसमें कि चितकोहरा गोलंबर से होते हुए विधानसभा घेराव करने के अभ्यर्थी आगे निकले। फिर इन लोगों की डेलीगेशन मीट कराई गई शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के द्वारा। और देखिए इसी न्यूज़ में नीचे यह भी दिया गया है कि जो लोग गर्दनीबाग में आंदोलित हैं अपने प्रमाण पत्र को लेके, उनका भी न्यूज़ इसी न्यूज़ के नीचे छापा गया। तो देख सकते हैं कि कल का जो आंदोलन रहा मेरिट वालों का, वो कितना सफल रहा और कितना ज़ोरदार रहा कि हिंदुस्तान जैसे बिहार के समाचार पत्रों ने भी इस न्यूज़ को उठाया है। क्योंकि पहले जो भी आंदोलन किया गया, छोटे स्तर पर किया गया, उसको किसी भी प्रिंट मीडिया ने तवज्जो नहीं दिया है। लेकिन अगर हिंदुस्तान जैसे बड़े प्रिंट मीडिया ने इस आंदोलन को तवज्जो दिया है, इसका मतलब साफ है कि सरकार तक हमारी बातें पहुंच रही है और सरकार को अब हमारे सपोर्ट में हमारे लिए कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। नहीं तो अब जो इसके बाद आंदोलन होगा वो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी उग्र आंदोलन होगा और सरकार को मजबूर होकर हमारे पक्ष में फैसला लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का बिहार शिक्षक बहाली स्टेट मेरिट से संबंधित जितना भी अपडेट होगा आपको मैं देता रहूँगा। अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।